आज इतनी परेशान हूँ। मैंने मैडम को सुबह कहा है, मैडम मैंने एक तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, ताकि मैंने 3 मेरी बच्चियाँ हैं, वो शादीशुदा है बेचारी, वो कहेंगी हमें अम्मी ने ईद भी नहीं थी। और क्या करें, लोगों की हर कोई इतनी अपनी बेटियों को ईद देता, मेरी बेटी देखती रहती, हमारी अम्मी ईद ले आएंगी। अब वो होता था उनका, वो तो पहला रोज़ा रमज़ान आता था, पहले रोज़े में मेरी बेटियों को ईद भी आता था, इतने 2-2 3-3 जोड़े और मिठाइयों के डब्बे, इतने इतने फ्रूट, क्या क्या चीज़ें दे आता था। मेरा शौहर जब से इस दुनिया में गए, मैं तो बस क्या करूँ, क्या बस काम कर, ऊपर से मेरे एक बेचारा छोटा सा बच्चा, ना उसकी फीस भर सकती हूँ, ना काम कर सकती हूँ, बीमार को ऊपर से अपनी दवाइयाँ, शुगर है और क्या नाम है वो है यूरिक कैंसर है, पाँव में दर्द होता है इतना ज़्यादा, और बच्चे के ना कपड़े लिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ। वो भी अभी आने वाला होगा, पता नहीं कहाँ है। यहाँ पर कपड़े ले लिए, अभी तो मैं जल्दी से तनख्वाह नहीं मिली, मैं अपनी अच्छा आपने किधर से लिया? मैंने तो बाजार में से ले लिया, रघु में ये 200 का लिया। मैंने तो अभी मेरे अम्मी को तो अभी पैसे भी नहीं दिए, हम बाजार से गए हुए हैं, बाजार और क्या कहते हैं, मेरा पापा कहीं गया है। मैं अपने पापा से चाहूँगा कि वो तुझे भी सूट ले देगा, तुम परेशान है। आप मेरे दोस्त को नहीं रहने दो और अपने पापा को नहीं रहने दो, हम ऐसे ही इंतजार लेंगे। जैसे आपकी मर्जी में, आप क्या कर सकते हैं। तो मेरी अम्मी आ गई होगी, वारिस बेटा, मैं तो ये कपड़े सिलवा दूंगा और क्या कहते हैं। अच्छा वो कह रहा था भाई हमने कपड़े ले लिए हैं और तुझे भी ले देंगे। अरे वो तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसकी माँ इतनी बड़ी चतरी चला के वो किसी को, अरे छोड़ो वो तुम्हारी, मैंने अपनी मलकानी को कहा है भी पैसे दे देगी इंशाल्लाह, पहले तो वो दे देगी, नहीं तो हम इन कपड़ों में ईद गुजार लेंगे। ईद ही गुजारनी है ना, हमने कौन सा आसमान पे चढ़ जाना, इधर ही रहना। उन बड़े लोगों ने इधर ही रहना है, एक ही मसले में ईद पढ़नी है, हमने वही मसले में तुम लोगों ने पढ़नी है। तो लेकिन हमने कश्मीरी कपड़े पहन के ईद गुजार लेंगे मेरा बच्चा, टेंशन ना लो, इंशाल्लाह अल्लाह कहीं ना कहीं से हमारी मदद कर देगा, ठीक है। अपने दोस्त को कहना हम तेरे कपड़े नहीं लेते, और वो उसकी माँ जो है ना इतनी बड़ी कदर चला के वो किसी भी 1 रुपये नहीं देती। क्या करें, वो जो मनहूस है ना, फटे पुराने अपने बच्चों के कपड़े उठा देती है, लेकिन सारे दिन की ताने सुनाती रहती है। मैं तो इनको कपड़े देता हूँ, कपड़े लेने आ जाते हैं, कभी कुछ लेने आ जाती है, आटा, कभी फलाने की, सारे दिन की ताने सुनाती रहती है। और ऐसी औरत है, चलता बहुत। चलो अल्लाह मदद करेगा हमारी भी। और बाजार जो है तो उधर भी इतने आग लगे बहुत ज़्यादा, जो 2000 का सूट आता है वो 3000-4000 का एक सूट आ रहा है वाशिंग वेल का, वही हल्के वाला हमारे एकदम पसंद। मैं ये सोच रही हूँ अगर 2-3 हज़ार उसने दे भी दिया ना, अगर जैसे कपड़े लूँ, फिर आगे वो जो दर्जी हैं वो 2000-3000 वो सिलाई ले लेंगे, तो इससे अच्छा मैं कहती हूँ बस यही जो तेरे कपड़े हैं ना, एक तेरा सूट पड़ा है वो पिछले वाला, पिछली ईद पे जो लिया था वो ही पहन, ठीक है बच्चे। हाँ अगर तेरे दोस्त क्या है ना, हमारे इतने सूट है इस तरह, उनको कहा मेरा भी नया सूट पड़ा पिछली ईद वाला, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अगली ईद पे अपने बेटे को अच्छे सूट अच्छे जूते ले दोगे, ठीक है। हाँ टेंशन नहीं लेनी। ईद की शॉपिंग भी कर ली है, बस एक फितराना रह रहा है जो मैंने देना है। तो वो मनूस नसरीन जो है ना मेरी हमसाई, कुछ रोज़ को पहले भी कपड़े देती हूँ फटे पुराने, वो इतने नखरे करती है, 700 नखरे करती है, और इस लायक तो नहीं है कि मैं उसको अपने बेटे के कपड़े दूँ, लेकिन फिर भी वो नखरे 100 बातें सुना रही होती है। तो ईद तो भी तू इतनी गरीब है पड़ी, चलो तो जिसमें भी मिल रहा है तुझे शक्ल सबर करके ले ले कपड़े, लेकिन और इतनी नखरे करती है कि बस तुझे भी शुक्र सबर करके ले लेने चाहिए, नहीं वरना इस काबिल भी नहीं है कि वो मेरे बेटे की उतरन अपने बेटे को पहनाए। तो बस फितराना देना, वरना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ले लिया है, तो मुझे तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, कपड़े भी ले लिए, सारा कुछ हो गया, बस ईद करीब है पड़ी, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है इतना सब कुछ अल्लाह ने दिया है। तो देखती हूँ फटे कपड़े देख ना आ जाएगी कि मुझे कपड़े दे दो, बुलाती हूँ बेटे को, पता करती हूँ कि कहीं उसके बेटे ने कहा तो नहीं कि मुझे कपड़े चाहिए, पता करती हूँ, वरना जो पड़े हैं उसको उठा के देती हूँ महारानी को, लेकिन नफरत उसके ख़त्म होती नहीं है।
अली बेटा इधर आओ, बात सुनो। क्या हाल है? इधर आके बैठो। कहाँ घूम रहे थे सारा दिन? ईद करीब आई खड़ी है और आपने अपनी शक्ल देखी किस तरह की बना ली। सारा दिन धूप में आवारा गर्दी कर करके किस तरह बैठ जाऊँ, कुछ छाँव में बैठ जाऊँ। माँ रोजे के साथ सारा घर का काम संभालती है कि चलो कोई चीज़ बंदा मैं हेल्प लेके कर देता, माँ को कुछ चीज़ बाहर से लेके दे देता। नहीं, वरना तुम्हारे दिमाग में तो कुछ पड़ना ही नहीं है खोपड़ी में। जिस जलील बाप की औलाद हो, माँ को भी वैसे तुम लोग तंग करते हो। अच्छा वो मैंने कहा तो ये तुम्हारा वारिस दोस्त है, उसने तुझे कपड़ों का तो नहीं कहा इस बार, वरना पहले तो हर बार कहता है कि हमें कपड़े दो कपड़े दो। माँ उसकी चालाक जो है पड़ी, उसने कहा तो नहीं कुछ कपड़ों का। क्या कहती थी वो? नहीं, उसका बेटा क्या कहता है? पहले जो पिछली बार आपने दिए थे तब भी उसकी माँ इतनी चालाक है पड़ी, वो 70 बातें सुना रही थी कि ये खराब कपड़े फटे हुए, ये है वो है, परसों सब बातें सुना रही थी। मैं वो बेचारी 70 दिन को मांगने वाली आती है कि हमें बाजी कपड़े दे दो। ये मैंने शापर में दोपहर को काम वाली को कहा था निकाल रखना। ये तेरे जो न्यू जोड़े हैं पड़े, ये अब पिछले दिन तेरे कजन की शादी के लिए थे ना, ये 2 जोड़े न्यू है पड़े, वो इस लायक तो नहीं है कि जो तेरे कपड़े पहने, ब्रांडेड कपड़े हमने प्लाजे से लिए थे। तो उसको कहना ये ईद लगा ले, अगर उसने कोई बात सुनाई ना ले आना और उसको मैं खुद सुनाऊंगी बातें, फिर सुना रही होती कि मेरी बात करना ये वो। मैं तो तरस खा लेती हूँ, वो गरीब है पड़ा, चलो ऐड तरसी खा लेती हूँ कि वो पैन ले ही लाई करीब चलो ये लो कि उसका बच्चा भी खड़ा रहे। तो ये जाके उस अपने दोस्त को दे या उसको कपड़े, और उसको कहे अपनी माँ को ये ना कहने कि उसकी माँ पहले की तरह 70 नखरे करे, ठीक है? हाँ, जाके उसको ये दे या कपड़े। अब तो मेरा दोस्त भी नहीं आया, अब तो मैं परेशान बैठा हूँ, ना वो आया। क्यों परेशान है? दोस्त ये क्या लेके आया? मैं आपको रोका भी था, मैंने कहा आप क्यों लेके आए? मेरे पास फटे पुराने कपड़े हैं, हम नहीं ले रहे। मेरी अम्मी ने मुझे कपड़े भी नहीं लेके दिए और मैं ना परेशान हूँ, ना लेके दिया मुझे। मेरा दोस्त आया था, वो फटे पुराने कपड़े लेके आया था, 30 वाले दिन पूरे खाएंगे। ये गंदे कपड़े इसने पहन रखे हैं, ये हम तो इसके साथ यारी भी नहीं लगा। कहाँ फटे पुराने कपड़े? ये न्यू तो कपड़े थे, आपको पिछली बार भी 2 बार आपने पहने हैं। मैंने कहा था ना वो किस माँ का बेटा है पड़ा, चतर चलाक उसकी माँ है और उसने वापस दे दी है, रख दियो। मैंने इसको मांगने वाली 70 आती, मैंने उनको नहीं दिया। मैंने चलो कहा कि मैंने कहा ये ना हो कि वो ईद वाले दिन खड़ा रहा। माँ उसकी इस लायक तो है नहीं कि वो अपने बच्चे को ये पहनाए, तो रख देती हूँ। मैं किसी मांगने वाली को आएगी ना उसको पहनाऊँ, अपने दोस्त को कह देना, ठीक है ना? हाँ, उसको बताना को मेरी माँ ने एक तुझे कपड़े दिए हैं, इस लायक तो नहीं था कि ये मेरी उतरन पहनता। और अब दोबारा वो इस तरह कहना तो फिर उसको मेरे पास लेना, फिर मैं उसको बताऊंगी, ठीक है? जा अपना काम कर। मुझे तो पहले शर्त है इस मनूस ने ये अपने बच्चों को जैसे खुद चलाकर 420 अपने बेटे को भी ऐसे पट्टियाँ पढ़ा के सिखाती है। इस लायक तो नहीं है कि वो मेरे बेटे की उतरन पहने, लेकिन इस बार उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद करेगी वो। क्या हुआ हमारा बेटा, रो क्यों रहा? हुआ क्या, बता तो सही। अरे फिर भी बता दे क्या हुआ है, माँ हूँ तेरी, पूछ रही हूँ तो बता दे बेटा, बता दे क्या हुआ है? क्या तेरे दोस्त से लड़ाई हुई है? क्या हुआ? अच्छा, वो जो बाहर अली तेरे दोस्त है, उसकी माँ ऐसे करती है, वो फटे पुराने एहसान जताती है। तो मैंने कपड़े दिए उठा के, वो फटे पुराने जो 10-10 साल पुराने कपड़े पड़े होते वो उठा के दे देती है। फिर कहती मैंने तो आप लोग को एहसान किया, मैंने कपड़े दिए, मैंने फलानी चीज़ दी है। वो मनूस ऐसे है। इंशाल्लाह अल्लाह वो बैठा है, वो हर सब कुछ देख रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैं आज भी जाती हूँ कहीं ना कहीं से मांग लाती हूँ पैसे उधारे अपने बेटे को, इंशाल्लाह सूट दे दूँगी, ठीक है? टेंशन ही नहीं, उससे अच्छा जूता भी ले दूँगी और अच्छा सूट दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या हाल है? आ गया तो ठीक हो? अच्छा जी, हम कुछ कपड़े वगैरह ना गरीबों में तकसीम कर रहे हैं, तो ये आप रख लो और आप ईद पे कपड़े पहनना अच्छे तरीके से, ठीक है? और अच्छे से तैयार होके तो खुशी खुशी ईद मनाना। और इसमें कुछ पैसे भी हैं पड़े, तो वो आप अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो आप ले लेना और अच्छे से ईद मनानी है, ठीक है ना? परेशान नहीं होना। तो शाबाश।
बेचारा क्या याद करेगा। मैं उस दिन गुजर रहा था तो इनको देख रहा था कि ये बच्चा जो है ना अपने दोस्त के साथ परेशान था और कह रहा था उसको कपड़ों का, लेकिन जो अमीर था वो उसको ताना मार रहे थे, इस तरह परेशान थे। तो कोई बात नहीं, बेचारा था कि वो भी हंसी खुशी ईद बना सके और वो परेशान ना हो। चले कोई बात नहीं, दुआ देगा। तो चलता हूँ बेटा। कितने दिए जी की चीज़, कितने शापर पड़ा? नए कपड़े लेके आया। कौन था वो? कोई आदमी आया? कौन था? कोई आदमी आया था, नए कपड़े लेके। देखा मैंने आपको कहा था अल्लाह ने हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई। ओए माशाल्लाह जी कितने प्यारे सूट है मेरे बच्चे के। ये देखो 3-4 सूट हैं और पैसे भी हैं। अल्लाह उसकी मदद करे। अल्लाह बहुत बहुत शुक्र है। हम जितना तेरा शुक्र अदा करें उतना कम है। बस अल्लाह अब तो बेनियाज है। शुक्र है हमारी मजबूरी अल्लाह ने पूरी कर दी है। मेरा बेटा अब तो खुश है ना तू? हाँ, अल्लाह उसका भला करेगी, वो कपड़े देगी और पैसे देगी। चलो हमारी मजबूरी पूरी हो गई। हम बहुत मजबूर थी। मैं तेरे लिए मेरा बेटा दोस्तों में कैसे खेलेगा, दोस्त आने देंगे उसको। तो फटे पुराने कपड़े पहने, हमारे लिए सूट है, हमारे लिए जूते हैं। मैं इतनी बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है। चलो अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है। अल्लाह उस भला आदमी को चीज़ें दी है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त? अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। जैसा कि आपने एक छोटी सी वीडियो का स्टोरी देखी है कि गरीब की ईद जो होती है वो किस तरह होती है, तो आप लोग भी अक्सर हमारे यहाँ ईद की ऐसा होता है कि क्योंकि हम लोग को ख़ुद आपको पता है जैसा आजकल का जो हालात है पूरा हमारे मुल्क का बहुत ही बुरा जा रहा है। तो आजकल के दौर में हर कोई परेशान है, गरीब है पर बहुत। तो जिनके पास कुछ पैसे होते हैं वो तो कपड़े ले लेते हैं, लेकिन जो बेचारे दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं उनके बच्चे इसी तरह मतलब परेशान और बहुत ही बुरी ईद मनाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज देने का यही मकसद है पड़ा कि आप में से सब दोस्त बहुत अच्छे समझदार हैं पड़े, तो प्लीज़ आपके पास तो इसका बनाने का यही मकसद है पड़ा कि अगर आपके पास आप लोग तो ख़ुद अपने कपड़े भी ले लोगे, 2-2 3-3 सूट ले लोगे, अपने बच्चों के सब के ले लोगे, लेकिन जो आपके पास कोई गरीब आपका पड़ोसी हमसाया कोई भी रिश्तेदार होगा उसके बच्चे बेचारे फटे पुराने, आपने कभी पूछा कि वो किस तरह ईद मना रहे हैं? तो क्योंकि ये साल के बाद एक महीना ऐसा आता है कि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जितना भी हो सके हम करना चाहिए। हम ज़्यादा फजूल जब हम रोज़े रखते हैं तो हम अपने ज़रूरत से भी ज़्यादा इफ्तियारी के लिए चीज़ें ले लेते हैं, हर चीज़ के लिए इतने फजूल सौ खर्चे कर देते हैं। तो हमें कुछ बचा कर हमें ज़कात भी देनी चाहिए और अपने जो इर्द गिर्द बच्चे हैं बड़े ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांडेड और सूट लेकर दो, आप कुछ भी हल्के फुल्के उनको लेके दे दो ताकि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और वो भी खुशी खुशी हो के आपके बच्चों जैसे सूट पहन सकें और आपको वो दुआ दे सकें। क्योंकि हम जो एक ऐसा बरकत ये महीना होता है कि हम जब रोज़े रखते हैं तो हम इसकी जो ज़कात होती है वो देते हैं, तो अल्लाह ताला इसका अजर देता है। तो मेरा यही मकसद है पड़ा कि आप लोग भी इसी तरह अपने इर्द गिर्द जो भी आपके हमसाए हैं पड़े उनका ख्याल रखना है आप लोगों ने लाजमी, ताकि वो भी ईद पे आपके बच्चों जैसे बन सके। वकास भी आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ जिस तरह आपने कहा है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ जी, ये वारिस है पड़ा। तो हमने बस यही छोटा सा जब नहीं बनाया कि एक गरीब का बेटा किस तरह होता है और एक अमीर का किस तरह बच्चा होता है। तो यानी उसकी माँ जो होती है वो तो उसको दे देती है कपड़े फटे पुराने, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अल्लाह तो बेहतर जानता है। अगर हम आज अगर एक सूट उसको भी लेके दे देते तो गरीब का बच्चा भी खुश हो जाता, उसके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती और एक सूट से कुछ भी नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम ऐसे इसी फजूल खर्ची कर लेते हैं, 1000-1500 हम मतलब कपड़े लेकर दे दें किसी को। बिल्कुल, तो चलो अच्छा, वो हम इस चीज़ को नहीं देखते। हाँ, बिल्कुल, लेकिन हम इस चीज़ को देखते हैं कि है हम इसको क्यों कपड़े दें, ये है वो है फलानी वाला। तो प्लीज़ इस तरह मत क्या करें। आजकल जो हालात चल रहे हैं आप लोग किसी न किसी की लाजमी मदद क्या करें ताकि उनके भी बच्चे हंसी खुशी रहें। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट क्या करो। और ये आपका नाम वारिस है और वो अली है, वो वकास भैया पड़ा। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो हमसे सॉरी, बाकी आप लोग बताना हमारी ये छोटी सी आपको स्टोरी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।